जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे गुण संधि। पिछले के लेक्चर में हमने देख चुके थे स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि, और आज हम लोग स्वर संधि के दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं जो कि है गुण संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुण संधि। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गुण संधि है क्या या गुण वर्ण है क्या। तो सबसे पहले देखिए, गुण वर्ण की बात करेंगे तो व्याकरण शास्त्र में हमने गुण केवल 3 वर्णों को कहते हैं, एक अ और एक ए और एक ओ। ये 3 वर्ण क्या है? गुण वर्ण है। ये तीनों वर्ण क्या है? गुण वर्ण है। तो कैसे गुण वर्ण है? तो संज्ञा प्रकरण में पाणिनि ने एक सूत्र लिखते हैं, उस सूत्र का नाम है अदेंग गुणः। क्या नाम है? अदेंग गुणः। अदेंग गुणः में यहां पे लिखा हुआ अद एंग। तो अद का मतलब होता है अ, केवल अ। अद को हमने अत भी कह सकते हैं, तो अद या अत मतलब होता है अ। और एंग एक प्रत्याहार सूत्र है, और एंग का मतलब होता है ए और ओ। तो अदेंग का पूरा अर्थ हो गया अ ए ओ। और व्याकरण शास्त्र में अ ए ओ को हम लोग गुण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण वर्ण। तो अगर आपको कोई पूछे कि गुण क्या है, तो आप सीधे बोलिएगा कि अ ए ओ, ये 3 वर्ण जो है वो गुण है। ये 3 वर्ण क्या है? गुण है। अब आगे आते हैं, जैसे हमने आपको बताए थे दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि का सूत्र हो रहा था अकः सवर्णे दीर्घ। तो ठीक उसी प्रकार से गुण संधि का सूत्र होता है आद गुना। तो ये आद गुना कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो आद का मतलब होता है आद या आत। आद का मतलब होता है आद या आत, और आद या आत मतलब होता है अ या आ। क्या बोलेंगे? आद या आत एक ही चीज है, और आद या आत का मतलब होता है अ या आ। अब उसके बाद है गुना। गुना का मतलब गुण। तो अ या आ, तो ये प्लस के पहले आएंगे अ या आ, और प्लस के बाद क्या आएंगे उसका चर्चा करेंगे। उसके बाद ये और ये दोनों मिलकर के गुण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुण। और गुण में आएंगे अ ए ओ। ये 3 वर्ण है जो गुण है, और प्लस के पहले अ या आ आएंगे, और प्लस के बाद क्या आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो पाणिनि जो है वो अपने पड़ोसी सूत्र इको यनचि, पाणिनि जो है वो अपने पड़ोसी सूत्र इको यनचि से अचि को क्या करते हैं? अनुवृत्ति लेते हैं। व्याकरण शास्त्र में कोई भी सूत्र को पैंचा मांगना हो तो उसको हमने कहते हैं अनुवृत्ति। तो पाणिनि ने इको यनचि सूत्र से अचि को क्या करते हैं? पैंचा ले लेते हैं, और अचि में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, उसको जब हटाएंगे तो अच बनेगा, और अच का मतलब होता है स्वर वर्ण। अच का मतलब क्या होता है? स्वर वर्ण। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये स्वर वर्ण यानी प्लस के पहले अ या आ आएंगे, और प्लस के बाद क्या आएंगे? स्वर वर्ण आएंगे। स्वर वर्ण जैसे अ आ ई उ री, और बड़ी री, फिर हो जाएंगे ली, ए आई ओ और आओ। इतने वर्ण हैं जो क्या है? स्वर वर्ण है। इतने वर्ण है जो क्या है? स्वर वर्ण। तो प्लस के पहले अ या आ आएंगे, और प्लस के बाद इतना सारा वर्ण नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ रहे थे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हम आपको बताए थे कि दीर्घ संधि में अगर प्लस के पहले अ आए और प्लस के बाद भी अ आए, तो ये अ और अ मिलकर के क्या हो जाते हैं? आ हो जाते हैं। तो ये आ का प्रयोग हमने कर चुके हैं। आ केवल होता है दीर्घ संधि के लिए, और यहां पे ए आई ओ आओ ये सब वृद्धि संधि के लिए होते हैं। आ का भी प्रयोग हमने कर लिया, और ये सब का प्रयोग हमने करेंगे वृद्धि संधि में। तो बचा जो है वो बचता है ई उ और री ली,
इतना शब्द बचता है किसके लिए? गुण संधि के लिए। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे है गुण संधि किसे कहते हैं। तो गुण संधि का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है आद गुना। यानी आद का मतलब आपने देख ही लिया, आद का मतलब हुआ अ या आ। आद का मतलब अ या आ। और पाणिनि ने प्लस के बाद में अनुवृत्ति लेते हैं, क्या लेते हैं? अच। क्या लेते हैं? अच। अच का मतलब स्वर वर्ण। और अच में से कौन सा अच? तो ई, ऊ और री और एक ली, इतने वर्ण को अनुवृत्ति लेते हैं, पैंचा लेते हैं। कहां से? अच से। उसके बाद जब प्लस के पहले अ या आ रहेंगे और प्लस के बाद ई या ई आएंगे तो गुण होंगे। गुण में से कौन कौन? तो आप कह सकते हैं अ हो सकते हैं, ए हो सकते हैं और ओ हो सकते हैं। तो ये तीनों वर्ण अब कैसे कैसे होंगे वो आपको ट्रिक के माध्यम से समझना है। आइए अब ध्यान दीजिएगा, पहले गुण संधि कहते किसे हैं वो समझिए। तो हम कहेंगे कि यदि प्लस के पहले अ या आ आए और प्लस के बाद ई या ई आए तो ये दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। यदि प्लस के पहले अ या आ आए और प्लस के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। यदि प्लस के पहले अ या आ आए और प्लस के बाद री या री आए तो दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं। और प्लस के पहले अ या आ आए और प्लस के बाद री आए तो ये दोनों मिलकर के अल हो जाते हैं। ऐसा आपका उदाहरण बहुत सारे परिभाषा मिलेंगे बहुत सारे किताबों में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। यदि पूर्व वर्ण में ये है प्लस तो प्लस के पहले को कहते हैं पूर्व वर्ण। क्या कहते हैं? पूर्व वर्ण। और प्लस के बाद वाला को कहते हैं पर वर्ण। और ये जो हुआ इसे कहेंगे आदेश वर्ण या संधि वर्ण। तो कहता है यदि पूर्व वर्ण में आत आए, आत कहने का मतलब हुआ आद या आत। आत का मतलब हुआ ओ या आ, ओ या आ। कह रहा यदि पूर्व में अ या आ आए और पर वर्ण में अच आए, कोई भी स्वर वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। जैसे ए हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे और अ में से ही दो आएंगे अर और अल हो जाएंगे। अब इसी का परिभाषा सुनिए। यदि प्लस के पहले अ या आ आए और प्लस के बाद कोई स्वर आए तो ये दोनों मिलकर के गुण हो जाएंगे। ये परिभाषा है किसका? गुण संधि का। यदि प्लस के पहले अ या आ आए और प्लस के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो वो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। अब ये किस कंडीशन के अनुसार से होंगे उसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चारण स्थान पर होता है। उच्चारण स्थान के कारण से क्या होंगे देखिए। तो हमने आपको बता रहे हैं कि अ और प्लस ई, जब अ और ई मिलते हैं तो ए ही होते हैं। क्यों? और जब हमने अ और प्लस उ मिलते हैं तो ओ ही होते हैं। क्यों? तो हमने देखेंगे कि अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, अ का उच्चारण स्थान कंठ, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो इधर कंठ है और इधर तालु है, जब ये दोनों मिलेंगे तो कंठ तालु। अ प्लस ई के मिलने से क्या बनेगा? कंठ तालु। और ए का उच्चारण स्थान अकेले होता है कंठ तालु। क्या होता है? कंठ तालु। अब आपको यह ध्यान देना है कि अ प्लस ई मिलने से ए ही क्यों बनते हैं। ये हम उच्चारण स्थान से देख रहे हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु और ए अकेला इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। इसलिए अ प्लस ई के मिलने से क्या बन रहे हैं? ए बन रहे हैं। अब हमने ये देखेंगे कि अ प्लस उ को मिलने से क्या बनते हैं। तो अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। और ये ओ का अकेले इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अ प्लस उ मिलने से
ओ ही क्यों बनेंगे? तो इसका उच्चारण स्थान समान होने के कारण। अब आगे आइए, कोई जरूरी नहीं है कि अ प्लस उ मिलेंगे तो ही ओ बनेंगे, नहीं, आ प्लस उ मिलने से भी ओ बन सकते हैं और अ प्लस दीर्घ उ मिलने से भी ओ बन सकते हैं। तो ये सारा कंडीशन आपको लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हमने बात करते हैं इस दो सूत्र की। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि यदि प्लस के पहले ओ या आ आए और प्लस के बाद री आते हैं तो अर हो जाते हैं। गुण में तो अर कहीं था नहीं, तो यहां पे एक सूत्र आता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्लस के पहले ओ आएंगे और प्लस के बाद री आएंगे, तो यहां होना क्या है? तो बचा हुआ होने के लिए केवल बचा हुआ है केवल ओ, और हमने देखेंगे कि ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, लेकिन अ का उच्चारण स्थान केवल क्या होता है? कंठ। तो यहां मूर्धा वाला कोई वर्ण नहीं आया, इसके कारण से यहां पे कुछ ना कुछ पाणिनि क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, उस सूत्र का नाम है उरन रफ्रह। क्या नाम है? उरन रप्रह। उरन रप्रह सूत्र कहता है कि यदि आपने री के स्थान पे क्या करेंगे? री के अगर अ आदेश होता है तो री के स्थान पर आपने रेफ कर दीजिए और री के स्थान पर आपने लकार लगा दीजिए, ल हलंत लगा दीजिए। कहने का उरन रप्रह सूत्र का कहना है कि यदि अ आदेश होते हैं तो री के स्थान पर रेफ यानी र हलंत और री के स्थान पर क्या लगा दीजिए? ल हलंत लगा दीजिए। इसीलिए उरन रप्रह सूत्र से अ प्लस री मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? अर। क्या बन जाएंगे? अर। और यदि अ प्लस री मिलेंगे तो हो जाएंगे क्या? अल। क्या हो जाएंगे? अल। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? तो इसीलिए यह सूत्र कहता है यदि प्लस के पहले अ या आ आए, यदि प्लस के पहले अ या आ आए और प्लस के बाद री या री आए तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? अर। क्या हो जाएंगे? अर। अब बोलेंगे कि ये र का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये र का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? क्योंकि ऋतु रसा नाम क्या होता है? मूर्धा। तो ध्यान दीजिएगा, अ का उच्चारण स्थान कंठ और री का उच्चारण स्थान मूर्धा, और इधर भी अ का उच्चारण स्थान कंठ और इधर र का उच्चारण स्थान मूर्धा। तो ये भी हो गया कंठ मूर्धा और ये भी हो गया कंठ मूर्धा। इसीलिए अ प्लस आ मिलेंगे, यदि प्लस के पहले अ या आ रहेंगे और प्लस के बाद री या री रहेंगे तो दोनों मिलकर के अर हो जाएंगे, और यदि अ या आ के बाद अगर री आते हैं तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? अल हो जाएंगे। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? इतना में किसी को दिक्कत है? नहीं है। अगर जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ऐसे भी तो आपने इसको केवल समझने के लिए हमने बताया है। चलिए आगे चलते हैं इसी का उदाहरण को। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मुख्य मुख्य उदाहरण दिया गया है, आपने इसे अच्छे से मन से पढ़िए। और जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और तभी आप पढ़ पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग उदाहरण की ओर। उदाहरण क्या है? परम धन ईश्वरः। तो परम धन ईश्वरः से बनता है परमेश्वरः। क्या बनता है? तो इसको कैसे हमने बनाएंगे देखिएगा। तो ये है परम, तो प र और ये म हलंत, इससे हमने बाहर करेंगे अ को, और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा ईश्वरः। क्या हो जाएगा? ईश्वरः। अब देखिएगा, अभी हम आपको बताए थे कि यदि प्लस के पहले अ या आ रहे और प्लस के बाद ई या ई रहे तो ये दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। ए हो जाते हैं। तो इधर आएगा अ और इधर आएगा ई, तो अ और ई मिलकर के क्या बनाएंगे? ए। क्या बनाएंगे? ए। और ये गुण संधि का पहचान है। और इधर से आएंगे परम। क्या आएंगे? परम। और इधर से आएंगे स्वरः, क्योंकि ये अ और ई दोनों का प्रयोग, दोनों की जगह पे आएंगे कौन?
ए, और ये आएंगे स्वर। क्या इतना में किसी को दिक्कत? अब आइए फ र और मो हलंत जोड़, ध्यान दीजिएगा, मो हलंत जोड़ ए से बनता है में। क्या बनता है? में। जैसे को हलंत जोड़ ए से बनता है, को हलंत जोड़ ए से बनता है के। क्या बनता है? के। तो ठीक इसी प्रकार से पो हलंत जोड़ ए से बनता है पे। तो ठीक उसी प्रकार से परम और मो हलंत जोड़ ए से बनेगा में, और ये स्वर। तो बोलिए क्या बन गया? परम धन ईश्वर से बनेंगे परमेश्वर। क्या बनेंगे? परमेश्वर। क्या इतना में किसी को दिक्कत? आगे देव धन इति, तो देव को बनाएंगे तो दे और वो हलन देव, और इधर से बाहर आएगा अ और प्लस इधर ई, और ये हो जाएंगे ती। तो बताइए अ प्लस ई मिलेंगे तो क्या बनेंगे? ए, और इधर से कौन आएंगे? देव, और इधर से कौन आएंगे? ती, और जब टोटल को जोड़ेंगे तो दे, और वो हलंत जोड़ ए से बनेगा वे, और ये हो गया ती, तो बनेंगे दे वे ती। क्या बनेंगे? दे वे ती। आगे ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है वीवीआई, तो आप इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, महाधन उद्यह से क्या बनेंगे? तो हमने लिखेंगे मह, और इससे बाहर निकालेंगे आ को, और प्लस इधर है ऊ, और ये हो गया दया। अब ध्यान दीजिएगा, आ और ऊ मिलेंगे तो आ प्लस ऊ मिलने से क्या बनता है? ओ। क्या बनता है? ओ। और इधर से आएंगे मह, और इधर से आएंगे दया। अब बोलिए जोड़ेंगे तब म ह हलंत जोड़ ओ, यानी ह हलंत जोड़ ओ, तब बनेंगे हो, और ये हो गया दया। तब बोलिए महा प्लस उद्यह से क्या बनेंगे? महोदया। क्या बनेंगे? महोदया। आगे उदाहरण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, गन प्लस ईसा से क्या बनेंगे? तो हमने लिखेंगे गन, न हलंत, इससे बाहर अ आएंगे, और प्लस इधर ई, और ये हो गया सह। अब अ प्लस ई मिलेंगे तो ए बनेंगे, और इधर से आएंगे गन, और इधर से आएंगे सह। अब जोड़िए न हलंत जोड़ ए, तो ये हो जाएगा ने, और ये हो जाएगा सह। तो गन धन ईसा से क्या बनेंगे? गणेशा। गन धन ईसा से क्या बनेंगे? गणेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लंब धन उदरा, तो ध्यान दीजिएगा सभी एक ही तरीका से बनेंगे। तो लंब बोहलंत, और इससे बाहर आएगा अ, और प्लस ये ऊ, और ये हो जाएगा दरा। अब ध्यान दे, अ प्लस ऊ मिलने से क्या बनेगा? ओ, और इधर से आएंगे लंब, और इधर से आएंगे दरा। क्या इतना में किसी को दिक्कत? तो अब आगे जोड़िए, तो लंब और ये बो हलंत जोड़ ओ, तो हो जाएगा बो, और ये हो जाएगा दरा। तो क्या बन जाएगा? लंबोदरा। क्या बनेगा? लंबोदरा। लंब प्लस उद्रा से क्या बनेगा? लंबोदरा। अगला उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा, महा, तो मह प्लस आ बाहर निकलेंगे। क्या बाहर निकलेंगे? आ। क्या बाहर निकलेंगे? आ, और प्लस इधर से हो गया री, और ये हो गया सी। अब ध्यान दीजिएगा, आ प्लस री मिलने से यहां देखिएगा, आ और प्लस री मिलने से क्या बनता है? अर। क्या बनता है? अर। तो हमने यहां कहेंगे आ प्लस री मिलने से क्या बनेगा? अर, और हलंत अर। और इधर से कौन आएंगे? मह। कौन आएंगे? मह। और इधर से कौन आएंगे? सिंह। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, ये है म और ह हलंत जोड़ अ से बनेगा ह। क्या बनेंगे? म ह हलंत जोड़ अ मिलेंगे तो बनेगा ह, और ये केवल आधा र, और ये हो जाएगा सिंह। क्या इतना में किसी को दिक्कत? तो आप महर्षि ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रायः महर्षि ऐसे लिखे हुए नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी स्वर हो और उसके बगल में कोई भी व्यंजन हो और उसके बगल में अगर कोई व्यंजन रहता है तो नहीं, तो उसके माथा के ऊपर चढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा म ह और ये सी और ऊपर रेप, ये बन गया क्या? महर्षि। तो बोलिए महाधन ऋषि से क्या बनेंगे? महर्षि। क्या बनेंगे? महर्षि। और एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है तव।
तो वो हलन तब, और इससे बाहर आएगा अ, और ये प्लस हो जाएगा लृकार। क्या हो जाएगा? लृकार। अब ध्यान दीजिएगा, अ प्लस लृ मिलेंगे कैसे? तो देखिए अ प्लस लृ मिलेंगे तो क्या बनेंगे? अल। क्या बनेंगे? अल। तो यहां पे बनेगा अल। क्या बनेगा? अल। और इधर से आएगा तब। क्या आएगा? तब। और ये आएगा कारह। अब ध्यान दीजिएगा, त वो हलंत जोड़ अ से बनेगा पूरा व, और ये आधा ल, और ये हो जाएगा का, और ये हो जाएगा रह। तो बोलिए क्या बनेगा? तवलकारा। क्या बनेगा? तवलकारा। यानी तब धन लिरिकारा से बनेगा तवलकारा। और एक और बहुत अच्छे उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा, परम धन ईश्वर। परम धन ईश्वर। अब ध्यान दीजिएगा, प र और मो हलंत, इससे बाहर आएगा अ, और ये प्लस बड़ी ई, और ये श व र विसर्ग। अब ध्यान दिए, अ प्लस ई मिलने से क्या बनता है? ए, और इधर से आएगा परम। क्या आएगा? परम। और इधर से आएगा स व र विसर्ग। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब हमने जोड़ेंगे तो प र मो हलंत जोड़ ए से बनेगा में, और ये श व र विसर्ग। बोलिए परम धन ईश्वर से क्या बनेंगे? परमेश्वर। क्या बनेंगे? परमेश्वर। तो चलिए, इसी प्रकार से आपकी किताबों में बहुत सारे उदाहरण होंगे। आप ये सभी उदाहरणों को हल कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, और फिर हमने एक मरते बोल रहे हैं, आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।